हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस पद। आज की इस वीडियो में हम जो हमारी सॉइल मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, इसमें हम नेक्स्ट एंड लास्ट चैप्टर को आज कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा है फाउंडेशन इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सॉइल मैकेनिक्स से रिलेटेड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हम कवर कर चुके हैं। अभी हमारा जो फाउंडेशन है दूसरा पार्ट इसमें है, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस वीडियो के अंदर हम उसको कवर करेंगे। तो यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर सॉइल मैकेनिक्स की ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज की वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। उथली एवं गहरी नींव, जो भी फाउंडेशन से रिलेटेड जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो से हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो वह उप संरचनात्मक तत्व जो संरचना के भार को मृदा पर स्थानांतरित करता है कहलाता है संरचनात्मक नींव अथवा नींव, जिसको हम फाउंडेशन बोलते हैं, जो आपके स्ट्रक्चर के लोड को आपका मृदा पर जो आपकी सब सॉइल होती है, फाउंडेशन के नीचे की जो सॉइल होती है उसको हम सब सॉइल बोलते हैं, उस पर जो स्थानांतरित करता है वही हमारा फाउंडेशन कहलाता है, या फिर हम स्ट्रक्चरल फाउंडेशन उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है संरचनात्मक नींव के दो प्रकार हैं। नींव जो हमारी फाउंडेशन होती है मेन, इनके दो टाइप्स हैं, एक हमारी उतली नींव और दूसरी हमारी गहरी नींव। उतली नींव आपकी शैलो फाउंडेशन होती है और गहरी नींव आपकी डीप फाउंडेशन होती है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? उतली नींव यानी कि जिस नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या उससे कम है तो उसको उतली नींव बोलते हैं, और जिस नींव की गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है उसको हम गहरी नींव बोलते हैं। तो ये आपकी हो गई गहरी नींव, इसकी गहराई इसकी चौड़ाई से अधिक है, और ये आपकी हो गई उतली नींव की गहराई उसकी चौड़ाई के बराबर या फिर उससे कम होती है। नेक्स्ट हमारा है किसी पाइल का स्तंभ के रूप में अभिकल्पन करते समय सिरा स्थितियां ली जाती हैं। एक सिरा स्थिर तथा दूसरा सिरा हिंज। एक सिरा हम वन इंड फिक्स्ड करेंगे और दूसरा जो इंड होगा, दूसरा सिरा होगा, उसको हम हिंज करेंगे। नेक्स्ट हमारा है नींव को उथली नींव कहते हैं यदि उसकी गहराई इसकी चौड़ाई के बराबर या कम होती है तो हम उसको उथली नींव यानी कि शैलो फाउंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा नींव को गहरी नींव कहते हैं यदि इसकी गहराई उसकी चौड़ाई से अधिक होती है। अभी हमने आपको बताया गहराई जब चौड़ाई से अधिक होगी तो उसको हम गहरी नींव डीप फाउंडेशन बोलते हैं। वह नींव जिसमें दो पादों को जोड़ने के लिए प्रास्थरण प्रदान की जाती है कहलाती है स्ट्रैप नींव। स्ट्रैप फाउंडेशन इसको हम बोलते हैं, जो दो फुटिंग्स को जोड़ती है। नेक्स्ट हमारा है बालू पर नींव की भार वहन क्षमता मुख्य रूप से निर्भर करती है नींव के आकार पर। जो साइज ऑफ फाउंडेशन होता है इस पर ये निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नींव का वह प्रकार जिसमें लंबाई को उसकी चौड़ाई से बहुत अधिक माना जाता है वह है स्ट्रिप नींव। स्ट्रिप फाउंडेशन उसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है पुराने प्रकार के पाइल ड्राइविंग यंत्र जो तेज ध्वनि और कंपन की वजह से अधिकांश देशों में प्रतिबंधित है, उन्हें कहा जाता है हैमर ड्रिवन पाइल ड्राइवर। नेक्स्ट हमारा है नींव की विफलता होती है। नींव की विफलता आपके बैठाव के कारण यानी कि सेटलमेंट के कारण होती है, या फिर अपरूपण के कारण जो शियर होता है, सेटलमेंट एंड शियर के कारण नींव की जो फेलोर होती है, विफलता होती है। नेक्स्ट हमारा है BIS कोड 8009 भाग 1 1976 के अनुसार दृढ़ पाद के लिए प्रभाव गुणांक का मान होता है, तो इसके लिए मान होता है आपका 0.82। नेक्स्ट हमारा है यदि आयताकार पाद की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 1.5 है तो दृढ़ आयताकार पाद के लिए प्रभाव गुणांक का मान होगा, ये आपका होगा 1.06। नेक्स्ट हमारा है पाइल जो अपने निचले हिस्से में एक बल्ब के साथ प्रदान की जाती है तथा कंक्रीट से भरी होती है उसको हम कहते हैं वाइब्रो पाइल। नेक्स्ट हमारा है यदि आयताकार पाद की लंबाई का चौड़ाई से अनुपात 5 है तो दृढ़ आयताकार पाद के लिए प्रभाव गुणांक का मान होता है 1.70। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो स्तंभों की स्वतंत्र विस्तृत पाद को एक धरन द्वारा जोड़ दिया जाता है तो यह कहलाती है स्ट्रैप नींव। इसी को हम स्ट्रैप फाउंडेशन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा पाद और मृदा के मध्य बीच आंतरिक सतह पर उत्पन्न दाब कहलाता है, इसको हम संपर्क दाब बोलते हैं, कॉन्टैक्ट प्रेशर। नेक्स्ट हमारा है किसी प्रकार की मृदा पर बनी लचीली नींव के लिए संपर्क दाब होता है एक समान वितरित। जो संपर्क दाब होता है लचीली नींव के लिए वो आपका एक समान वितरित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृत्तिका पर आधारित एक समान भारित वृत्ताकार पाद के केंद्र पर संपर्क दाब होता है न्यूनतम, यहाँ पर दाब जो होता है मिनिमम होता है। नेक्स्ट हमारा पाइल का वह प्रकार जो मृदा में क्षैतिज और नत भारों के लिए उपयुक्त होती है, तो हमारी बैटर पाइल होती है। नेक्स्ट हमारा है बालू यानी कि कड़ी मृदा पर आधारित एक दृढ़ पाद का बैठाव होता है एक समान, इनका जो बैठाव होता है यूनिफॉर्म होता है, सेटलमेंट। नेक्स्ट हमारा है बालू पर आधारित एक नमन पाद का बैठाव केंद्र की तुलना में किनारों पर होता है अधिक। केंद्र की तुलना में किनारों पर इनका सेटलमेंट अधिक होता है।
नेक्स्ट हमारा ससंजक मृदा पर आधारित एक दृढ़ पाद का बैठाव होता है एक समान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ससंजक मृदा पर आधारित एक नमन पाद का बैठाव किनारों की तुलना में केंद्र पर आपका अधिक होता है। नेक्स्ट है, बालू यानी कि ससंजक रहित जो मृदा होती है उस पर आधारित एक नमन पाद पर संपर्क दाब होता है, तो ये एक समान होता है, यूनिफॉर्म होता है इनका जो संपर्क दाब होता है। नेक्स्ट हमारा है, बालू पर आधारित एक दृढ़ पाद के किनारों पर संपर्क दाब होता है, तो ये आपका न्यूनतम होता है, मिनिमम होता है। जो बालू पर आधारित एक दृढ़ पाद आपका होता है फुटिंग्स होता है, रिजिड फुटिंग। नेक्स्ट हमारा है, बालू पर आधारित एक दृढ़ पाद के केंद्र पर संपर्क दाब होता है, तो केंद्र पर होता है अधिकतम, मैक्सिमम होता है। मृत्तिका यानी कि ससंजक मृदा पर आधारित एक नमन पाद पर संपर्क दाब होता है, तो ससंजक मृदा पर आधारित जो आपकी फुटिंग्स होती हैं, फ्लेक्सिबल फुटिंग्स, उस पर ये आपका संपर्क दाब एक समान होता है। मृत्तिका पर आधारित दृढ़ पाद के किनारों पर संपर्क दाब आपका अधिकतम होता है। जो मृत्तिका पर आधारित होती है आपकी रिजिड जो फुटिंग्स होती हैं उस पर किनारों पर संपर्क दाब आपका अधिकतम होता है। मृत्तिका पर आधारित एक दृढ़ पाद के केंद्र पर संपर्क दाब, तो जो ये रिजिड फुटिंग्स होती है मृत्तिका पर आधारित, तो इनके केंद्र पर संपर्क दाब न्यूनतम होता है। नेक्स्ट हमारा है, संरचना के तल के संपूर्ण क्षेत्रफल को कवर करने वाले मोटे आरसीसी स्लैब से युक्त नींव को कहते हैं, तो इसको हम ड्राफ्ट नींव बोलते हैं, जो संरचना के संपूर्ण क्षेत्रफल को ये कवर करती है। नेक्स्ट हमारा है, एक प्रास सीट पाइल अपनी स्थिरता प्राप्त करती है मृदा के पार्श्व प्रतिरोध से, जो इनका लेटरल रेजिस्टेंस होता है इसके द्वारा ये प्राप्त करती है। नेक्स्ट हमारा है, यदि उथली गहराई पर मृदा अच्छी सामर्थ्य नहीं रखती है तो एकमात्र विकल्प है राफ्ट नींव, तब वहाँ पर हम राफ्ट फाउंडेशन बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह नींव जिसमें संरचना के कारण नया भार खुदाई द्वारा निकाली गई मृदा के भार के बराबर होता है, तो वो आपकी कहलाती है फ्लोटिंग नींव। नेक्स्ट हमारा है, धीरे धीरे बढ़ती चौड़ाई के ईंट या पत्थर की परतों के एकाधिक चरणों से निर्मित पुराने प्रकार की दीवार नींव को कहा जाता है, उसको हम लाइन फुटिंग या वॉल फुटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह पाइल जिसे अधिक क्षैतिज अथवा नत बल का विरोध करने के लिए झुकाव पर प्रयोग किया जाता है उसको हम बैटर पाइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, वह पाइल जो भार को स्वयं धारण नहीं करती है परंतु भार को नींव से प्रतिरोधी और मृदा स्तर तक स्थानांतरित करने के लिए एक माध्यम के रूप में कार्य करती है, तो आपकी कहलाती है घर्षण पाइल, उसको हम फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है, पाइल पर नकारात्मक सतही घर्षण का प्रभाव होता है, पाइल पर स्वीकार्य भार को कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल के लिए सुरक्षित तनाव निर्धारित करने के लिए परीक्षण प्रयोग किया जाता है, खिंचाव परीक्षण, उसमें हम पुल आउट टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, संरचना के समस्त निचले भाग को ढकने वाले मोटे प्रबलित सीमेंट कंक्रीट स्लैब से युक्त नींव आपकी कहलाती है रैफ्ट फाउंडेशन। नेक्स्ट हमारा है, फैलाव नींव जो दो या अधिक स्तंभों को सहारा देता है उसको हम कहते हैं संयुक्त नींव यानी कि कंबाइंड फाउंडेशन। जलमग्न मृदा पर नींव बनाई जाती है, तो जो आपकी जलमग्न मृदा होती है, वाटर लॉक्ड सॉइल होती है, उस पर हम खसकेदार नींव बनाते हैं, स्प्लिट फुटिंग फाउंडेशन बनाते हैं। एक प्रलंबी शीट पाइल अपनी स्थिरता बनाए रखती है मृदा के पार्श्व प्रतिरोध के कारण। नेक्स्ट हमारा है, अनुपयुक्त अविकल्प तथा मृदा पर अधिभार के कारण पड़ने वाली दरारें कहलाती है संरचनात्मक दरारें, स्ट्रक्चरल क्रैक्स हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा, टरजागी का धारण क्षमता गुणांक निर्भर करता है केवल मृदा के आंतरिक घर्षण कोण पर, जो आपका इंटरनल फ्रिक्शन एंगल होता है उस पर ये निर्भर करता है। नेक्स्ट हमारा है, जब पाद के लिए कुल क्षेत्रफल 50% से ज़्यादा होता है तब उपयुक्त नींव होती है हमारी राफ्ट फाउंडेशन, वहाँ पर उपयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइल की धारण क्षमता का पता लगाने हेतु तो अनुभवी गुणांक सी का मान ड्राफ्ट हथौड़े के लिए लिया जाता है, तो आपका 2.5 लिया जाता है। नेक्स्ट हमारा है, वह प्रक्रिया जिसमें सम्मिश्रण का प्रयोग करके मृदा के गुण और व्यवहार में सुधार किया जा सकता है वो कहलाती है मृदा स्थिरीकरण यानी कि सॉइल स्टेबलाइजेशन। आपका क्या होता है कि वह प्रक्रिया जिसमें सम्मिश्रण का एडमिक्सचर का प्रयोग करके जो मृदा होती है अगर उनके गुण में कमी है तो उसमें हम सम्मिश्रण का प्रयोग करके उनके गुणों में सुधार करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हम सॉइल स्टेबलाइजेशन यानी कि मृदा स्थिरीकरण बोलते हैं। मृदा का यांत्रिकी स्थिरीकरण प्राप्त किया जा सकता है मृदा की उचित श्रेणीकरण प्रक्रिया के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है, संपीड़ित वायु सुरंग बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है ग्रेवल या बजरी, जिसको हम बोलते हैं, ये आपकी सर्वाधिक उपयुक्त मृदा होती है। नेक्स्ट हमारा है, काली कपासी मृदाओं का स्थिरीकरण कर सकते हैं 5 से 10% चूना मिलाकर, हम जो ब्लैक कॉटन सॉइल होती है उस मृदा का हम स्थिरीकरण कर सकते हैं यानी कि उनके गुणों में सुधार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है, स्थिरीकरण संख्या का अधिकतम मान है आपका 0.261। नेक्स्ट हमारा, चूना स्थिरीकरण तकनीक सुगठित मृत्तिका में मृदा के गुणों को बेहतर बनाने के लिए बहुत प्रभावी है।
लास्ट क्वेश्चन है हमारा, सीमेंट के साथ स्थिरीकृत मृदा को कहते हैं मृदा सीमेंट। तो सीमेंट के साथ स्थिरीकृत मृदा होती है उसको मृदा सीमेंट बोलते हैं, सॉइल सीमेंट। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन के लिए, ऐसे वीडियोस के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट होगा उसके ऑनलाइन क्वेश्चन की सीरीज को हम स्टार्ट करेंगे।